स्वागत है आपका द यूट्यूबर फाइल्स के एक और बेहद सनसनीखेज और दिलचस्प एपिसोड में। जब भी हम किसी बिजनेस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में पार्टनर्स एग्रीमेंट, नफा नुकसान और लीगल डॉक्यूमेंट्स आते हैं। कभी सोचा है कि इस कलयुग में एक ऐसा बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है जो न तो कभी कोई एग्रीमेंट साइन करता है न कभी मीटिंग्स में आता है, लेकिन फिर भी देश विदेश के अरबपति कारोबारी अपनी कंपनियों का टर्नओवर बढ़ाने के लिए उसे अपना लीगल पार्टनर बनाते हैं। जी हाँ, आज द यूट्यूबर फाइल्स की क्रिस्टल क्लियर नजरें जा पहुंची है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के एक छोटे से गांव मंडपिया में। एक ऐसा गांव जहां मौजूद है भारत का सबसे अनोखा और कलयुग का सबसे अमीर कॉर्पोरेट ऑफिस, जिसे दुनिया श्री सावरिया सेठ का दरबार कहती है। इस दौर में भी जहां हर चीज डिजिटल और कॉन्ट्रैक्ट पर चलती है, वहां सावरिया सेठ के इस दरबार में हर महीने जब दान पात्र खोला जाता है तो बैंक के अधिकारी नोट गिनने वाली मशीनों और पुलिस प्रशासन कम पड़ जाते हैं। आखिर कौन है ये सावरिया सेठ? क्या है इस ब्लैक स्टोन यानी काले पत्थर की मूर्तियों का 185 साल पुराना रहस्य, और क्यों इन्हें सेठों के सेठ कहा जाता है? आज इस वीडियो में हम सावरिया सरकार की पूरी फाइल को खंगालने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज की यह फाइल आपके होश उड़ा देगी। चलिए इस फाइल के सबसे पहले पन्ने को पलटते हैं और चलते हैं इतिहास के पन्नों में। साल था 1840। भारत में अंग्रेज का शासन था। मेवाड़ की इस पावन धरती पर भातसोड़ा बागुंड नाम के गांवों के बीच एक खुला मैदान था जिसे छापर कहा जाता था। इसी इलाके में भोलाराम गुज्जर नाम का एक सीधा साधा ग्वाला रहता था जिसका काम दिन भर गाय चराना और भगवान की भक्ति में लीन रहना था। एक रात भोलाराम गहरी नींद में सो रहा था। अचानक उसके सपने में एक अलौकिक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उस रोशनी के बीच से एक बेहद सुरीली आवाज आई। आवाज में एक आदेश था, भोलाराम, मैं भातसोड़ा और बागुंड के इस छापर मैदान में जमीन के नीचे सदियों से दबा हुआ हूँ। मुझे इस अंधेरे से बाहर निकालो। सुबह जब भोलाराम की आंख खुली तो वहाँ पसीने से तरबतर था। उसने इसे एक साधारण सपना समझकर टालने की कोशिश की, लेकिन लगातार 3 दिनों तक उसे यही हुबहू सपना आया। अब भोलाराम के सब्र का बांध टूट गया। उसने गांव के मुखिया और बुजुर्गों को इकट्ठा किया और अपने सपने की पूरी बात सुनाई। गांव वाले पहले तो झिझके, लेकिन भोलाराम के चेहरे का विश्वास देखकर वे छापर मैदान की तरफ चल दिए। बताई गई जगह पर खुदाई शुरू हुई। पूरा गांव सांसें थाम कर देख रहा था। कुछ फीट की खुदाई के बाद ही औजार किसी ठोस पत्थर से टकराए। जब मिट्टी को धीरे धीरे हाथ से हटाया गया तो वहां मौजूद हर शख्स किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। जमीन के गर्भ से एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि काले संगमरमर की 3 हुबहू दिखने वाली अत्यंत मनमोहक भगवान कृष्ण की मूर्तियां प्रकट हुई। भगवान के चेहरे पर वो मंद मुस्कान थी जिसे देखकर खुदाई कर रहे लोगों के हाथों से औजार छूट गए और पूरा इलाका जय श्री कृष्णा के जयकारों से गूंज उठा। अब द यूट्यूबर फाइल्स में वक्त है जानने का कि आखिर इन तीनों मूर्तियों का क्या हुआ। खुदाई में भगवान तो मिल गए थे, लेकिन अब सवाल यह था कि इन तीनों मूर्तियों को कहां स्थापित किया जाए, क्योंकि हर गांव का निवासी चाहता था कि भगवान उसके गांव में आए। आखिरकार आपसी सहमति और ईश्वरीय संकेत के बाद इन तीनों मूर्तियों को 5 किलोमीटर के दायरे में 3 अलग अलग स्थानों पर प्रतिष्ठित किया गया, और यहीं से शुरू होती है 3 अलग अलग धामों की कहानी। पहली मूर्ति मंडपिया धाम, सबसे बड़ी और मुख्य मूर्ति को मंडपिया गांव ले जाया गया। यही वो जगह है जिसे आज दुनिया श्री सावरिया सेठ मंदिर के नाम से जानती है। आज यह मंदिर किसी भव्य महल जैसा दिखता है, जहां हर दिन हजारों लोगों की तादाद में वीआईपी से लेकर आम लोग सिर झुकाते हैं। दूसरी मूर्ति को भातसोड़ा गांव के प्राचीन मंदिर में स्थापित किया गया। इसे प्रकट पाकट सावलिया जी भी कहा जाता है।
इस जगह का अपना एक अलग ही ऐतिहासिक और शांत वातावरण है। तीसरी मूर्ति को उसी पवित्र स्थान पर बनाए गए मंदिर में रखा गया जहाँ से ठीक वो जमीन खोदकर निकाली गई थी। इसे प्रकाशीय स्थल मंदिर कहा जाता है, यानी भगवान ने स्वयं को 3 रूपों में बांटकर इस पूरे मेवाड़ क्षेत्र को एक त्रिकोण ट्रायंगल सुरक्षा कवच और अध्यात्म का केंद्र बना दिया। लेकिन दोस्तों, द यूट्यूबर फाइल्स की इस रिसर्च में एक बड़ा सवाल यहाँ खड़ा हुआ कि आखिर ये मूर्तियां जमीन के नीचे आई कैसे, इन्हें किसने और क्यों छुपाया था। जब हमारी टीम ने इसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड को खंगाला तो कड़िया जाकर जुड़ी मेवाड़ की सबसे बड़ी कृष्ण भक्त संत शिरोमणि मीराबाई से। लोक मान्यताओं और संतों के इतिहास के अनुसार ये तीनों मूर्तियां कोई साधारण या नई मूर्तियां नहीं थी। यह वही गिरधर गोपाल थे जिनकी पूजा कभी चित्तौड़गढ़ के महलों में बैठकर खुद मीराबाई किया करती थी। जब मीराबाई मेवाड़ छोड़कर वृंदावन और द्वारका की यात्रा पर चली गई, तब उन्होंने अपनी इन दिव्य मूर्तियों को जिम्मेदार अपने गुरु भाई और परम संत दयाराम जी को सौंपी थी। संत दयाराम इन मूर्तियों को लेकर जा रहे थे, लेकिन उसी दौर में भारत पर मुगलों के आक्रमण लगातार बढ़ रहे थे। मुगलों की सेना सनातन धर्म के मंदिरों और मूर्तियों को निशाना बना रही थी। संत दयाराम को आभास हो गया कि यदि ये मूर्तियां मुगलों के हाथ लग गई तो इन्हें खंडित कर दिया जाएगा। अपनी जान से प्यारे गिरधर गोपाल को बचाने के लिए उन्होंने रातों रात बात छोड़ा इस निर्जन छापर मैदान में गड्ढा खोदकर इन तीनों मूर्तियों को भूमि समाधि दे दी। उन्होंने सोचा था कि स्थितियां ठीक होने पर वे इन्हें निकाल लेंगे, लेकिन समय का चक्र ऐसा घुमा कि संत दयाराम का अंत हो गया और यह राज हमेशा के लिए जमीन में दफन हो गया, जिसे ठीक सदियों के बाद 1840 में बोलाराम गुज्जर के जरिए भगवान ने खुद उजागर किया। अब आते हैं इस फाइल के सबसे चौंकाने वाले और सबसे आधुनिक पन्ने पर। सावरिया सेठ को दुनिया सेठों के सेठ क्यों कहती है? भगवान कृष्ण के कई रूप हैं, कहीं वो द्वारकाधीश है, कहीं बाके बिहारी है, तो कहीं खाटू श्याम है, लेकिन सेठ की उपाधि केवल यहीं क्यों मिली? इसके पीछे एक बेहद अनोखी और अटूट परंपरा है। सांवरा जी के दरबार में कोई भी मन्नत केवल धागा बांधकर या नारियल चढ़ाकर नहीं मांगी जाती। यहाँ लोग भगवान के साथ बाकायदा बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं। कल्पना कीजिए, एक बड़ा कारोबारी है जिसकी करोड़ों की डील फंसी हुई है। वहाँ सांवरिया सेठ के दरबार में आकर हाथ जोड़ता है और कहता है, सांवरिया सरकार, अगर मेरी यह डील पक्की हो गई तो इस पूरे प्रॉफिट में से 10% हिस्सेदारी आपकी होगी। आप मेरे इस बिजनेस के पार्टनर हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि जैसे ही उनकी डील सफल होती है, वह व्यापारी अपना वादा नहीं भूलता। हर महीने की अमावस्या पर जब मंदिर का भंडारा दान पत्र खोला जाता है तो उसमें से केवल चिल्लर या 100, 200 के नोट नहीं निकलते। उसमें से निकलते हैं विदेशी डॉलर, सोने के बिस्किट, हीरो के हार और करोड़ों रुपए कैश। लोग बेकायदा लिफाफे पर अपनी कंपनी का नाम और सांवरिया सेठ का हिस्सा लिखकर दान पात्र में डालते हैं। कहा जाता है कि सांवरिया जी अपने पार्टनर को कभी घाटा नहीं होने देते। अगर कोई ईमानदारी से अपना वादा निभाता है तो उसका बिजनेस दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करता है। यही कारण है कि आज भारत के बड़े बड़े उद्योगपति सांवरिया सेठ को अपनी बैलेंस शीट में एक ऑफिशियल पार्टनर की तरह जगह देते हैं। और हाँ दोस्तों, इसी बीच में आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। जिस दिन मेरा यह चैनल मोनेटाइज हो गया, उस दिन की फर्स्ट इनकम को मैं श्री सांवरिया सेठ जी के दरबार में दान करूंगा और मैं अपनी सारी ऑडियंस की तरफ से दान करूंगा। तो अब वापिस से चलते हैं हम आगे की तरफ। अब द यूट्यूबर फाइल्स की यह इन्वेस्टिगेशन उस मोड़ पर आ पहुंची है जहां सुरक्षा एजेंसियों से लेकर आम लोगों के होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, जिस मंदिर में हर महीने बिना किसी फिक्स डेट के करोड़ों रुपए का कैश किलो के हिसाब से सोना, चांदी और कीमती हीरे दान पात्र में आते हो, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था कैसी होगी? आखिर कहाँ रखा जाता है यह अकुल खजाना और कैसे होती है इस कलयुग के सबसे बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस की रखवाली? चलिए खोलते हैं इस सीक्रेट तिजोरी की फाइल। सांवरिया सेठ मंदिर की सुरक्षा किसी देश के केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक के स्ट्रॉन्ग रूम से भी कम नहीं है।
मंदिर परिसर और उसके चप्पे चप्पे पर हाई डेफिनेशन HD CCTV कैमरों का एक ऐसा जाल बिछा है जिससे परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। इसकी मॉनिटरिंग के लिए एक स्पेशल कमांड सेंटर 24 घंटे काम करता है। इसके अलावा राजस्थान पुलिस के हथियारबंद जवान और मंदिर ट्रस्ट के अपने ट्रेंड सुरक्षा कर्मी हर वक्त मुस्तैद रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य छुपा है मंदिर के गुप्त तहखाने और सीक्रेट वॉल्ट में। जब हर महीने की अमावस्या के आसपास मंदिर का मुख्य भंडारा खोला जाता है तो वहाँ कोई आम प्रक्रिया नहीं होती। इसके लिए बाकायदा मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी, बैंक के सीनियर अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस कस्टडी के बीच बारी ताले खोले जाते हैं। इस पूरी काउंटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। दान पात्र से निकले केस को मंदिर के एक बेहद सुरक्षित अंडरग्राउंड सीक्रेट वॉल्ट में ले जाया जाता है। इस तिजोरी तक पहुंचने के लिए मल्टी लेवल सुरक्षा से गुजरना पड़ता है। यहाँ आधुनिक नोट गिनने वाली मशीनें लगाई जाती हैं और दर्जनों लोग मिलकर कई दिनों तक यह पैसा गिनते हैं। इसके बाद इस खजाने को सीधे बैंक के कड़े पैरे वाले व्हीकल कैश वैन्स में भरकर सरकारी खातों में जमा कर दिया जाता है। लेकिन यह खजाना सिर्फ जमा नहीं होता। द यूट्यूबर फाइल्स आपको बताना चाहता है कि इस खजाने की पाई पाई का हिसाब रखने के लिए एक पारदर्शी सिस्टम काम करता है। सांवरिया सेठ के इस खजाने से हर साल करोड़ों रुपए अनाथ बच्चों की पढ़ाई, गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए, आधुनिक अस्पतालों के संचालन और विशाल स्तर पर चलने वाली सामाजिक रसोइयों में खर्च किए जाते हैं। यानी सेठ सांवरिया जी अपने बिजनेस पार्टनर से जो मुनाफा कमाते हैं उसे वापस समाज की भलाई में ही लगा देते हैं। यही है सांवरिया सेठ के इस साम्राज्य का वो सच जो इसे सबसे अलग बनाता है। तो दोस्तों, आज द यूट्यूबर फाइल्स की इस स्पेशल फाइल से यह साफ हो चुका है कि सांवरिया सेठ सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की उम्मीद, उनका भरोसा और उनके जीवन के सबसे बड़े हिस्सेदार हैं। इस मतलबी दुनिया में जहां सगे भाई एक दूसरे को बिजनेस में धोखा दे देते हैं, वहां सांवरिया सेठ जैसा ईमानदार और चमत्कारी पार्टनर होना किसी वरदान से कम नहीं है। अगर आप भी कभी राजस्थान आए तो चित्तौड़गढ़ के मंडकिया गांव में सांवरिया सरकार के दर्शन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्या पता आपकी किस्मत का ताला भी इस दरबार में आकर खुल जाए। आपको सांवरिया सेठ के इतिहास और इस अनोखी बिजनेस पार्टनरशिप की यह फाइल कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप के पास भी सांवरिया सेठ का कोई चमत्कारी अनुभव है तो उसे कमेंट में शेयर करें और कमेंट में जय श्री सांवरिया सेठ लिखना न भूलें। अगर आपको हमारी यह लंबी रिसर्च और वीडियो पसंद आई है तो द यूट्यूबर फाइल्स को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने व्यापारी और धार्मिक दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और नई रोमांचक और अनसुनी फाइल के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द यूट्यूबर फाइल्स। जय हिंद, जय सांवरिया सेठ।